हाँ, अभी ठीक है ना। नमस्कार सभी को, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? ठीक है। आइए। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलॉग्स। सिलॉग्स में साथियों बड़ी डिफिकल्टीज। इसको कैसे आसान भाषा में समझा जा सकता है, कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है, इसके लिए मैं आप लोगों से सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लूंगा। और इस 15 से 20 मिनट में आपको सिलॉक्स का पूरा सार समझ में आ जाएगा। और बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे होंगे सिलॉक्स में पॉसिबिलिटी की। कि पॉसिबिलिटी हमको बहुत परेशान करती है, पॉसिबिलिटी आपको ना परेशान करे। क्योंकि सिलॉक्स नॉर्मल तो सभी लोग पढ़े होंगे। क्या संभावना पढ़ने में समस्या होती है कि नहीं होती है? होती है। हम लोग वही करेंगे कि सिलॉक्स में आपको संभावनाओं के जहां क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑल ए आर बी इज पॉसिबल है कि नहीं है, दिस दैट का क्वेश्चन होता है, तो हम लोगों को वो सब समस्या ना झेलना पड़े। आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। और उसको जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा, वहीं से स्टार्टिंग होती है सिलॉक्स के पॉसिबिलिटी की। अगर वो बात आपकी समझ में आ गई मेरी, अगले आप 2 मिनट मेरी बात को कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि पॉसिबिलिटी का समस्या आपका खत्म हो जाएगा। बस 2 मिनट मेरी बात को सुनिए। मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, उसको जरा समझिए। अगर मैं ये कहूं, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं सम ए आर बी, फिर लिख रहा हूं ऑल बी आर सी। इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि कुछ ए बी है, और फिर मैं कह रहा हूं कि सभी बी सी है। अब आप इसको 150 से बनाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं मेरे उन साथियों को जो लोग 150 से पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को करते हैं, वो कृपया 150 का रूल पॉसिबिलिटी पे ना लगाएं, वरना फंस जाइएगा। इसके लिए आपको देखिए 150 क्या होता है। 150 है शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक तभी काम आएगी जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप लगाइए। लेकिन अगर 150 का रूल आप लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है ध्यान से, और सीधा आप सवार हो गए 150 पे, तो आप जान लीजिए कि 95% आप अपने क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा। उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। पहले आप समझिए जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं। देखिए, इसका मैं पहले आपको फिगर बता देता हूं। फिगर कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ऑल बी आर सी, जितने भी बी हैं वो सभी सी है। ये फिगर बन गया। अब अगर इस फिगर में आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को आप अगर सीख लिए भाई साहब ना, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि चीजें आपकी इतनी आसान लगने लगेंगी कि आपको मजा आ जाएगा। देखिए, ये जो फिगर मैंने बनाया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। क्या ये फिगर सही है? नहीं सही। जब भी कभी आप समझिए, जब भी कभी, ये मैंने मिनिमम बनाया है। क्योंकि हम लोग मिनिमम इसलिए लेके चलते हैं कि अगर कोई चीज मिनिमम से सही हो जाएगी तो मैक्सिमम में तो सही हो ही जाएगी। इसलिए ये मिनिमम फिगर है, कम से कम का फिगर है, कम से कम का फिगर है। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ये एक दूसरे को ओवरलैप मतलब इसकी कंडीशन जब भी कभी नेगेटिव स्टेटमेंट में ना दिया हो तो सभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब सभी एक दूसरे में समाहित होंगे। अगर इसमें यह कह दिया जाए कि ऑल ए आर बी, तो भी वो सही होगा। अगर आपको कह दिया जाए कि ऑल बी आर सी, तो भी सही होगा। लेकिन ये कम से कम हम लोग लगाते हैं, और मैक्सिमम उसकी कंडीशन यहां तक होती है। अब आप समझिए, थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट आपको दे दूं, और आपसे मैं कहूं कि क्या कुछ बी सी है, आपसे मैं कहूं
कि क्या कुछ ए सी है। मैंने कहा कंक्लूजन में कह रहा हूं कि सम ए आर सी, क्या कुछ ए सी हो सकते हैं? तो आप कहोगे कि भैया बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आप समझिए, जब कंडीशन ये तो देखिए यहां से भी, जब इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं कि दोनों जगह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। यहां से भी सम की कंडीशन कुछ हो जाएगी और यहां से भी सम की कंडीशन हो जाएगी, तब आप इसको कहोगे सही है। और अगर दोनों में से एक भी जगह पे गड़बड़ हो जाएगा तो आप उसको सीधा सा रॉन्ग कर देंगे कि ये गड़बड़ है। कहने का मतलब कि सिलॉक्स में जब भी कभी आप बात कर रहे होंगे, इस फिगर की आप बात करेंगे, तो ये अगर नेगेटिव स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ तो आप समझेंगे कि वो एक दूसरे को ओवरलैप तक की कंडीशन को ले जाएगा। मैक्सिमम कंडीशन उसकी ये होती है और मिनिमम कंडीशन उसकी ये होती है। अब अगर ये बात जिन साथियों को समझ में आ जाएगी, आप समझ लीजिए कि आपको सिलॉक्स के पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को करने में कोई समस्या होने वाली नहीं। कैसे नहीं होगी, आइए मैं बताता हूं। बस आप पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। पॉसिबिलिटी अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, यहां मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। यहां पे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ए आर बी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नो बी आर सी, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल सी आर डी, कह रहा है ऑल सी और डी। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझते चलिए। इसी पे मैं आपको पॉसिबिलिटी के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आप समझिए, अगर मैं इसका फिगर बनाने की मैं बात करूं, अगर मैं फिगर बनाने की बात करूं, देखिए अगर इसका हम फिगर बनाते हैं, सम ए आर बी, ये ए हो गया, सम ए आर बी कंफर्म है। नो बी आर सी, जितने भी सी हैं उनका इनसे कोई संपर्क नहीं है, सी का कोई संपर्क नहीं। कह रहा है ऑल सी आर डी, जितने भी सी हैं वो सभी डी, सभी क्या है? डी है। ये मैंने बना दिया। अब दिख रहा है, अब चीजें क्लियर है, इसी के अनुरूप ये फिगर है। अब अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, और कोशिश आप मैं समझता हूं कि आप सीख पाएंगे कैसे। यहां पे अगर पॉसिबिलिटी हमको लगाना होगा, अभी पॉसिबिलिटी के हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, चलिए मैं क्वेश्चन को भी आपके सामने लिख ही देता हूं, तब हम लोग समझते हैं कि पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन में कैसे संभव है। 1 2 3 4 4 5 6, चलिए पॉसिबिलिटी में लगाते हैं। ऑल ए कैन बी इज पॉसिबल, पहला कह रहा है ऑल ए कैन बी सी इज पॉसिबल, ऑल ए कैन बी सी इज पॉसिबल, ऑल ए कैन बी सी इज पॉसिबल। ये पहली हमारी पॉसिबिलिटी की संभावना है। दूसरी कह रही है सम ए कैन बी सी इज पॉसिबल, सम ए कैन बी सी इज पॉसिबल, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन कह रहा है सम डी कैन बी इज पॉसिबल, सम डी कैन बी इज पॉसिबल, कैन बी इज
पॉसिबल। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या कह रहा है? ऑल डी कैन बी, बी इज पॉसिबल। ऑल डी कैन बी, ऑल डी कैन बी, ऑल डी कैन बी, बी इज पॉसिबल, कैन बी, बी इज पॉसिबल। अगली कंडीशन कह रहा है ऑल डी कैन सी इज पॉसिबल। ऑल डी कैन बी, ऑल डी कैन बी, बी इज पॉसिबल, पॉसिबल। ऑल डी कैन सी इज पॉसिबल, सी इज पॉसिबल, सी इज पॉसिबल। अब आ जाइए आगे, एक और कंडीशन, ऑल सी आर डी इज पॉसिबल। ऑल सी आर डी इज पॉसिबल, ऑल सी आर डी इज पॉसिबल। ये कंडीशन। अब इसको समझने से पहले आप इस बात को समझें कि इसको समझने से पहले आप ये समझें कि जब मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा वहां सब ओवरलैप की कंडीशन तक नहीं जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको ये समझें कि मिनिमम तो वो फिगर होता है जो जनरली हम लोग बनाते हैं, मैक्सिमम उसकी ओवरलैप तक की कंडीशन होती है। यहां पे इसको आसान भाषा में थोड़ा सा समझने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसी फिगर को कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि भाई आप ये समझे कि ये कौन है, ये राम है। कौन है? ए राम है और बी कौन है? सीता है, सीता है। कुछ इस तरह समझ लीजिए। इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है, मैं उस फिगर पे बात कर रहा हूं। इसको हम लोग क्या करते हैं, राम हो गया, सीता हो गया, चलिए यहां लिख देते हैं शंकर और यहां लिख देते हैं पार्वती। अब इसको देखिए कितना बेहतरीन मामला रहेगा कि आपको समझ में आएगा। ये राम है, ये सीता, ये पार्वती है और ये शंकर है। मान लीजिए कि ये राम की गर्लफ्रेंड कह लीजिए या वाइफ कह लीजिए सीता, और शंकर की पत्नी पार्वती। ये सब आपस में एक दूसरे के फ्रेंड है, सभी आपस में एक दूसरे के फ्रेंड है। कभी एक कंडीशन क्या आई कि सीता और पार्वती में झगड़ा हो गया, सीता और पार्वती में झगड़ा हो गया। अच्छा एक बात और याद आई, कितने हमारी बहनें ये चाहती हैं कि उनको पति राम के जैसा मिले कि सीता के जैसी, कि शंकर भगवान के जैसा? कितने लोग चाहते हैं? कितनी बहनें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि मुझे पति राम के जैसा मिले या शंकर के जैसा? मैं बताता हूं, राम के जैसा नहीं होना चाहिए। कैसे? भगवान राम भी ना करें कि राम के जैसा पति मिले, पति ऐसा नहीं होना चाहिए। पति होना चाहिए शंकर भगवान के जैसा, कि थोड़ा सा भी समस्या आए ना तो अपनी तीसरी आंख खोल दे और भस्म कर दे, दुनिया को जला दे। राम भगवान तो सोचने लगते हैं कि क्या करना उचित है, जाए गुरु जी से आज्ञा लें कि न लें, करना उचित है कि नहीं है। क्या करिएगा ऐसे पति को, जिसको जो अपनी पत्नी को भी ना सुरक्षित रह सके और रावण जैसा आदमी हर ले जाए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए शंकर भगवान के जैसा कि थोड़ी सी भी समस्या आने पे अपनी तीसरा नेत्र खोल दें और कहते हैं चला जाके इसको भस्म करके आ जाओ, भस्म कर देंगे। और भाई भी हमेशा कभी कैसा होना चाहिए? भाई भी रावण के जैसा होना चाहिए कि अपनी बहन की छोटी सी बात के लिए देखो क्या तांडव मचा के रख दिया। समझ रहे हैं ना? चलिए आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इसको समझिए। मैं ये बता रहा था कि सीता और पार्वती में झगड़ा हो गया। अच्छा, अब सीता और पार्वती में अगर झगड़ा हो गया है, झगड़ा का मतलब ये साइन डिनोट कर रहा है कि इन दोनों में रिलेशन नहीं है, झगड़ा हो गया। अब हम अगर आप चलते हैं यहां पे पहले वाले स्टेटमेंट के पास चलते हैं,
कह रहा है ऑल ए कैन बी सी इज पॉसिबल। अब आप ये समझिए कि अगर ये दोनों साथ में हैं, ये साथ में हैं, तो कह रहा है कि ऑल ए, जितने भी ए हैं, क्या वो सी की पॉसिबिलिटी बना रहा है? समझ में आ रहा है भाई? अगर ये सीता इसके साथ में है, राम के साथ में है, तो क्या राम की कंडीशन ऐसी बन सकती है वो किसी दूसरे की पत्नी की तरफ झांक सके? नहीं झांक सकता है। क्यों? क्योंकि सीता साथ में है। अच्छा, अगर सीता मायके चली जाए, सीता मायके चली जाए मतलब कि सम ए बचे। भाई अगर ये अभी ऑल ए है, लेकिन अगर इसको कहा जाए सम, सम का मतलब ये हो जाएगा कि ये इतना, केवल ये इतना वाला हिस्सा यहां से ये कट कर दिया गया है। अब ये जब सम की कंडीशन हो जाएगी, मतलब सीता मायके चली गई, मायके चली गई, तो राम तो बिल्कुल देखेगा भी और हाथ भी मिला सकता है। तो उस कंडीशन में ये बात हो जाएगी कि जहां सम की कंडीशन आ जाएगी, अकेला राम रहेगा तो वहां कंडीशन फॉलो करेगी, और साथ में रहेगा तो नहीं फॉलो करेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? समझ, पहली कंडीशन समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अच्छा, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक चीज मैं और बता दूं। देखो, मैं ये कैसे होता है, 150 में भी अगर आप बनाते होंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, जब इसने ये यहां पे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि नो बी आर सी, नो बी आर सी, बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये तो कंफर्म है, लेकिन ए के साथ है कि नहीं ये हमको पता नहीं है। बी के साथ तो सी का रिलेशन कोई नहीं है, ये कंफर्म है, कह रहा है कि नो बी आर सी, लेकिन ए के साथ है कि नहीं हम ये कैसे कह सकते हैं? कहीं स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया है। तो जहां कहीं भी दो बातें सही हो, मतलब कि 100% की कोई बात ना हो, तो आप वहां समझे कि वहां संभावना लगेगी, और जहां कहीं भी ये लगे कि यहां दो बातें हो सकती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पे 100% है कि संभावना लगेगी। देखिए कैसे, यही कहा कि नो बी आर सी, जो बी है वो सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अब आप ये समझिए, अब यहां पे ये कंडीशन क्यों गलत हो जा रही है, ये पहली वाली क्यों गलत हो गई, आप समझिए। कहा था ऑल ए कैन बी इज पॉसिबल। भाई इतना वाला जो हिस्सा है, इतना वाला जो हिस्सा है, ये तो सीता का भी हिस्सा है ना, इतना, ये इतना हिस्सा सीता का है, तो इतना भी, भाई इतना भी हिस्सा सी नहीं हो सकता है। इतना वाला जो ये वाला हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा ये भी सीता का है, तो सी तो नहीं हो सकता है। और अगर इतना हिस्सा, ये जो बात इतना और इतने की बात हो रही है, इतने की बात हो रही है, ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता है, इतना वाला हिस्सा तो हो सकता है, इसकी संभावना तो है। लेकिन अगर ऑल कह दिया, ऑल का मतलब तो पूरे राम की बात कह रहा है, लेकिन इतना हिस्से की पॉसिबिलिटी बन रही है, पूरे की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगी। ये बात कंफर्म है ना? अगर ये बात कंफर्म है तो आ जाइए आगे स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगले स्टेटमेंट पे कह रहा है सम ए कैन बी इज पॉसिबल। अब सम का बात कहां कह रहा है? सम का बात कह रहा है भैया कि जो सम है, कुछ राम है, क्या वो पार्वती हो सकता है? तो भैया इतना वाला कुछ का मतलब वही हो गया ना, कुछ का मतलब कि इतना वाला हिस्सा छोड़ दिया गया। अब ये भी आप समझ लीजिए, कुछ की बात कहा है, अब ये भी नहीं कहा कि इतना कुछ है, कि इतना कुछ है, कि इधर वाला कुछ है, हमको ये भी नहीं पता। कुछ कह दिया का मतलब क्या हो गया कि 99 से लेके 1% की बात हो गई, 100% नहीं रहेगा, बस इतना आप समझ लीजिए। तो फिर इस कंडीशन में क्या हो गया कि ये वाली कंडीशन एकदम सही हो जाएगी कि इसकी पॉसिबिलिटी तो है। जहां दो बातें हो, आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में, जिस किसी भी बात को आप दो बात में कह सकें और दोनों बातें गलत ना हो, आप समझ लीजिए कि वहां पॉसिबिलिटी है। यहां पॉसिबिलिटी है कंफर्म, ये एक बात तो कंफर्म हो गई। अब आ जाइए, सम डी कैन बी इज पॉसिबल। अब ये कह रहा है कि सम डी, कुछ डी, क्या सम डी कैन बी इज पॉसिबल, क्या कुछ डी बी के साथ पॉसिबिलिटी रखता है? अब आप ये बताइए कि क्या कुछ डी बी के साथ पॉसिबिलिटी रखता है? तो भैया ये आप समझ लीजिए,
अगर ये कहा होता ऑल डी तो इतना वाला भी हिस्सा डी का हिस्सा हो जाता। तो इतना वाला तो कंफर्म है ना, इतना वाला डी तो कंफर्म है कि बी नहीं हो सकता है। जितना ये सी के पास हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा जो डी का पार्ट है वो तो कंफर्म है कि बी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन जब हमसे कहा है कि सम डी का मतलब केवल इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला डी की पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है। लेकिन अगर ये कह दे कि ऑल डी की अगर बात कर दे कि क्या ऑल डी की संभावना है बी होने की, तब आप वहां गलत कर देंगे, क्योंकि कंफर्म पता है कि जितना पार्ट सी वाला हिस्सा डी के अंदर जा रहा है वो तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि वो 100% कहा कि नो बी आर सी, बी वाला हिस्सा सी के साथ में नहीं रिलेट करेगा। तो इसलिए ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। तो सम वाली कंडीशन सही हो जाएगी, ऑल वाली कंडीशन एकदम से गलत हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है? अब आ जाइए, अब कह रहा है ऑल डी कैन बी सी इज पॉसिबल। ऑल डी कैन बी सी इज पॉसिबल कह रहा है कि जितना भी डी है क्या वो सी के साथ जा सकता है। ऑल डी कैन बी सी इज पॉसिबल। भाई ऑल डी सी कैसे हो सकता है? ऑल डी तो नहीं हो सकता ना। तो ये बात तो देखने से ही पता चल रही है कि ये तो हो ही नहीं सकती है। कह रहा है ऑल सी कैन बी डी इज पॉसिबल, ऑल सी कैन बी डी इज पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ऑल डी आर सी इज पॉसिबल, ये कंफर्म है, तो इसलिए ये बातें कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, अगर एक स्टेटमेंट और कह दे ऑल सी आर डी इज पॉसिबल, ऑल सी आर डी इज पॉसिबल, ऑल सी आर डी इज पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है ना? तो अगर ये बातें आप समझ पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको पॉसिबिलिटी सिलॉक्स का परेशान नहीं करेगा। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये कह दूं कि ऑल बी कैन बी ए इज पॉसिबल, मैं थोड़ा सा मिटा दूं या नीचे लिख देता हूं। क्या कह रहा है? ऑल बी कैन बी ए इज पॉसिबल, 7 नंबर। ऑल बी कैन बी, ऑल बी कैन बी ए इज पॉसिबल, ए इज पॉसिबल। ये स्टेटमेंट कैसे सही होगा? ऑल बी कैन बी ए इज पॉसिबल, ऑल बी कैन बी ए इज पॉसिबल। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने ये बताया था कि जब सम की कंडीशन होती है ना, सम की कंडीशन, और नेगेटिव स्टेटमेंट ना होता, केवल अगर इतना स्टेटमेंट आप देखिए तो ये दोनों एक दूसरे में समाहित कर सकता है। ये मिनिमम है और मैक्सिमम इसकी कंडीशन ओवरलैप तक जा सकती है। तो इसका मतलब ऑल बी ए हो सकता है, ऑल ए बी होने की संभावना पूरी पूरी है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो इसलिए इन दोनों की तरफ से जो भी पूछा जाएगा वो कंडीशन बिल्कुल से सही हो जाएगी, ये आप समझ लें। ठीक है ना? तो ये छोटा सा मैंने आपको थॉट देने की कोशिश की है कि सिलॉक्स में पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। मेन फंडा यहीं पे है। इतनी बातें अगर आप समझ गए, इसमें इतना समझ लें कि राम अगर साथ में है तो सीता साथ में है तो राम किसी और की तरफ नहीं दे सकता है। उसी तरीके से इधर भी अगर पार्वती साथ में है तो शंकर भी किसी और की तरफ नहीं दे सकता है। लेकिन अगर इनकी पत्नियां यहां नहीं है, मतलब मायके गई हैं, तो आप समझिए कि ये शंकर और राम ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं, इधर उधर दूसरे को देख के मुस्कुरा सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक दूसरे के साथ में लंच कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी संभव है, और अगर साथ में है तो कतई संभव है। अपने आप पे आप रख के देख लीजिए, अगर आपका फीमेल पार्टनर आपके साथ में है तो क्या आप किसी और की तरफ देखेंगे? नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक और नए किसी कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।